नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म के स्टडी टू एग्जाम चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो ज्योग्राफी के समान प्रश्नों पर होगा। आज के वीडियो में हम कुछ चुने हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। यदि आप प्रश्नों का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ऑप्शन ए है संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, ऑप्शन बी है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, ऑप्शन सी है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, ऑप्शन डी है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, मानव जाति का 17% जनसंख्या जो है भारत में है विश्व के, यानी कि कहा जाए तो 100% विश्व में 17% जनसंख्या जो है भारत की है। और क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है टोटल। और परसेंटेज में देखा जाए तो विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। ऑप्शन ए है +4 घंटे 30 मिनट का, ऑप्शन बी है +5 घंटे 30 मिनट का, ऑप्शन सी है -5 घंटे 30 मिनट का, ऑप्शन डी है -4 घंटे 30 मिनट का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, +5 घंटे 30 मिनट का। भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ये भारतीय मानक समय रेखा जो है इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरती है, जो कि ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। भारत की सर्वोच्च चोटी है, ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी है नंगा पर्वत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, गार्डविन ऑस्टिन। गार्डविन ऑस्टिन जो यानी कि K2 जो है, ये इसका नाम K2 भी है, जो कि यूनियन टेरिटरी में पड़ता है, हमारे लद्दाख में है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8598 मीटर ऊंचाई है कंचनजंगा की। तो इस तरह से जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन है हिमालय, ऑप्शन बी है एंडीज, ऑप्शन सी है रॉकीज, ऑप्शन डी है अल्प्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, एंडीज। एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय जो है दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर है। इसकी लंबाई की बात करें तो हिमालय के है 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर रॉकीज की बात करें, रॉकीज पर्वत की, तो इसकी जो लंबाई है वो 4800 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, ये अगर रॉकीज की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। और अल्प्स पर्वत ये यूरोप का पर्वत है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एंडीज। एंडीज जो है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। अगला प्रश्न देखेंगे, गोबी का मरुस्थल है। ऑप्शन ए है चीन में, ऑप्शन बी है पश्चिमी अफ्रीका में, ऑप्शन सी है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी है दक्षिणी अमेरिका में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, चीन में। गोबी मरुस्थल जो है उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ का जो तापमान है वो 0 डिग्री कभी कभी हो जाता है और कभी कभी -40 डिग्री हो जाता है। तो तापांतर जो है विश्व के सबसे ज़्यादा मरुस्थलों में तापांतर इसका देखा जाता है, गोबी का। ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन में है, चीन और मंगोलिया में। अगला प्रश्न है, संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन है अरावली को, ऑप्शन बी है सतपुड़ा को, ऑप्शन सी है पामेर को, ऑप्शन डी है मेमार को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, पामेर को।
पामीर को जो है संसार के छत के नाम से जाना जाता है। ये जो है मध्य एशिया में है, इसका विस्तार कई देशों में है, जैसे कि तजाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन तक हो गया। इसका इस तरह विस्तार है, इतने देश कई देशों में है, तो इसे संसार का छत कहा जाता है। स्वेज नहर जोड़ती है, ऑप्शन ए है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, ऑप्शन सी है लाल सागर को हिंद महासागर से, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर जो है मिस्र के जो है सिनोई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। इसे 1869 में खोला गया था। जब इसे खोला गया था तो इसकी लंबाई जो है 164 किलोमीटर थी। 164 किलोमीटर जो है 1869 में थी। अभी जो इसकी 2015 के हिसाब से देखा जाए तो 193.3 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत बताती है। ऑप्शन है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति को, ऑप्शन बी है शनि ग्रह पर की गई आधुनिक खोज को, ऑप्शन सी है पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत, ऑप्शन डी है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को। ओजोन परत जो है समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है, जो कि 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और ओजोन परत जो है सूर्य की किरणों को क्या करती है? सूर्य की किरण में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसे अवशोषित कर लेती हैं। जो कि पराबैंगनी किरणें क्या हैं कि ये कैंसर का कारण बनती हैं, ये हानिकारक किरणें होती हैं जिसे ओजोन परत जो है अवशोषित कर लेती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान में, ऑप्शन डी है मंगोलिया में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, चीन में। तकला मकान जो है दक्षिण पश्चिम में एक रेगिस्तान है। ये उत्तर पश्चिम चीन में जिंगयांग प्रांत से दक्षिण से कुनलून पर्वत तक फैला हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगला प्रश्न है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भाग में होता है जिसमें ऑप्शन है चूना पत्थर होता है, ऑप्शन बी है साइनाइड होता है, ऑप्शन सी है ग्रेनाइड होता है, ऑप्शन डी है बलुआ पत्थर होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर है चूना पत्थर जहां होता है वहां टेरा रोसा का प्रारूप विकास होता है। अगर टेरा रोसा की बात करें तो टेरा रोसा एक लाल मृदा के रूप में के लिए प्रयुक्त जो है इटालियन शब्द है। इसका विकास जो चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है, यानी कि जो विलेय नहीं होते हैं उसमें जो है इसका विकास होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। ऑप्शन ए है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन बी है मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, ऑप्शन सी यांगत्से कियांग द्वारा, ऑप्शन डी होंगहो द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जो है बंगाल की खाड़ी में यानी कि हिंद महासागर में जो है स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है और यह विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा है। अगला प्रश्न है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? ऑप्शन है ज्वालामुखी फूटने से, ऑप्शन बी विवर्तनिकी क्रिया से, ऑप्शन सी चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, विवर्तनिकी के द्वारा। आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं। पेंजिया, पेंथालसा, गोंडवाना लैंड आपने सुना होगा, जिसमें से हमारी जो हम जहाँ हैं एशिया वाला भाग जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। तो इसका जो सही जवाब है, महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं? तो विवर्तनिकी क्रिया के द्वारा अलग हुए हैं। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन है बाब अल मंदेव, ऑप्शन बी हारमोज, ऑप्शन सी है बोस्पोरस, ऑप्शन डी है मलक्का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, बाब अल मंदेव के द्वारा जो है हिंद महासागर और लाल सागर को
जोड़ती है यह संधि। अगर हारमुज की बात करें तो हारमुज जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, और बोसपोरस की बात करें तो काला सागर और मरमरा सागर को बोसपोरस की संधि जोड़ती है, और मलक्का की जल संधि की बात करें तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है मलक्का की जल संधि। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा साथियों, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाब अल मंदेब की जल संधि जो है जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर घने डेंस वन अधिकतम मिलते हैं। ऑप्शन ए है विषुवत रेखा के पास, ऑप्शन बी है कर्क रेखा के पास, ऑप्शन सी है मकर रेखा के पास, ऑप्शन डी है ध्रुवों के पास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो है वर्ष भर जो है उच्च तापमान रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वाष्पीकरण जो है जल का बहुत होता है। वाष्पीकरण होने के वजह से क्या होता है कि वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर जब वर्षा होगी, अधिक मात्रा में वर्षा होगी, तो वृक्ष को अधिक मात्रा की जल मिलेगा अधिक मात्रा में, तो वृक्ष कैसे होंगे, बड़े होंगे, लंबे होंगे, उनकी पत्तियां चौड़ी होंगी। तो इस तरह के वृक्ष जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाएंगे और बहुत संख्या में पाए जाएंगे, मात्रा भी इनकी बड़ी होगी। अगर देखा जाए तो ये अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन या दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूह में जो है वर्षा वन पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विषुवत रेखा के पास जो है घने जंगल पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। ऑप्शन है यूरोप में, ऑप्शन बी एशिया में, ऑप्शन सी अफ्रीका में, ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में जो है सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं। अफ्रीका में लगभग 54 देश पाए जाते हैं, और यूरोप की बात करें तो इसमें 51 देश पाए जाते हैं। यूरोप में 51 देश हैं। एशिया की बात करें तो एशिया में 50 देश हैं, और अफ्रीका में तो आपको बता ही दिया कि 54 देश हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो लगभग 12 देश हैं उत्तरी अमेरिका में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में 54 देश हैं, और जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका में पाए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।